वैसे तो हमारे भारत देश में अनेक किले हैं, मगर आज भी कुछ ऐसे रहस्यमय किले हैं जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर जिले में एक भानगढ़ का किला, एक ऐसा रहस्यमय किला जहां आज भी भूतों का निवास है। बताते हैं कि यहाँ पर शाम 6 बजे के बाद इसमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस किले के अंदर प्रवेश कर सके। अगर वो जाएगा तो समझो उसकी लाहत सी बाहर आएगी, मृत्यु हो जाएगी उस व्यक्ति की जो भी इसमें अगर प्रवेश करेगा। इस किले की कहानी बहुत लंबी है। इस किले में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। वैसे तो हमने देखे बहुत सारे किले हैं, मगर इस भानगढ़ किले जैसा कोई किला नहीं है दोस्तों। इसी कहानी में इस किले के इतिहास के बारे में हम जानेंगे, आखिरकार क्या इतिहास रहा इस किले का। यह 400 बरस पुराना किला आज किस अवस्था में है, क्यों लोगों को जिज्ञासा रहती है कि हम किस किले के बारे में जानें, आखिर क्या कहानी है। तो चलते हैं सीधा इतिहास की ओर। आज से हमें जाना पड़ेगा 400 बरस पूर्व, यानी कि 1583 में इस किले का निर्माण हुआ था। वहां के राजा माधव सिंह थे जो मान सिंह के भाई थे। ये किला अरावली पर्वत के यहाँ पर एक बनाया गया है दोस्तों। जैसे ही इस किले का निर्माण होना था, जो माधव सिंह राजा थे तो वहां पर गए, किले की भूमि देखते हैं पहले कि वहां पर किला बनेगा या नहीं बनेगा। जब वहां पर उस जगह पे जाते हैं, अरावली पर्वत पर जो राजस्थान में निकले हुए हैं, उस जगह पर किले के जस्ट बगल में एक साधु की कुटिया थी और साधु वहां पर तपस्या कर रहा था। राजा माधव सिंह उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमें यहाँ पर किले का निर्माण करवाना है, हम किले का निर्माण करवा रहे हैं। तो जो साधु था यानी कि ऋषि, वो राजा को कहता है, राजन आप इस जगह पे किले का निर्माण करवा तो रहे हैं, मगर एक शर्त पर इस किले का निर्माण करना। जो आप किला बनाओगे, किले की जो परछाई होगी मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर मेरी कुटिया में नहीं आनी चाहिए, जहां मैं तपस्या कर दूं वहां पर नहीं आनी चाहिए छांव। राजा इस बात से सहमत हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ आपकी बात से हम सहमत हैं और किले का कुछ निर्माण इस प्रकार से करवाएंगे, आपके यहाँ नहीं आएगा छांव। जैसे ही राजन इसका किले का निर्माण करवाते हैं, धीरे धीरे किला होता जाता है, यानी कि किले का निर्माण चलता रहता है लोगों के जरिए। तो इसे सुंदरता देने के लिए जो और कारीगर थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस किले की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाए और इस किले को इतनी सुंदरता से बनाया जाए कि राजस्थान में इसके ऐसा कोई किला ही ना हो। उन्होंने जो साधु की ऋषि की बात थी वो टाल दी और किले का निर्माण करवा दिया भव्य। जब किले का निर्माण हो गया तो किला देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत भव्य तरीके से लग रहा था, मगर एक गलती यही कर बैठे वहां के राजन, जो माधव सिंह थे जो राजा, कर बैठे और किले की परछाई उसकी कुटिया तक जाने लगी और वहां पर छांव आ गया। इससे ऋषि मुनि को बहुत क्रोध आया दोस्तों। इस क्रोध को चलते हुए ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि जो भी इस किले में रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और यही भटकती रहेगी, यानी भूत बनकर। दरअसल मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, अभी दूसरी कहानी और है जो बहुत प्रचलित है। जब एक किला बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 के समथिंग यहाँ पर इस किले में लोग रह रहे थे और उसी साम्राज्य की राजकुमारी थी रत्नावती। रत्नावती की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, बताते हैं कि बहुत सुंदर और खूबसूरत थी रत्नावली। अब क्या होता है, उस साम्राज्य में तांत्रिक रहा करता था, वहां पर जस्ट किले के आसपास ही रहा करता था। वो तांत्रिक कभी कभी यहाँ पर आया करता था किले में। एक दिन उसने राजकुमारी को देखा और आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी खूबसूरत महिला भी है यहाँ पर। अब क्या होता है, कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद अब एक स्वयंवर की तैयारी होनी थी। जो राजकुमारी थी वहां की, तो राजकुमारी का विवाह होना था, स्वयंवर की तैयारी चल रही थी बहुत जल्दी। अब तांत्रिक सोचता है कि मैं ऐसा क्या जादू करूं जिससे जो राजकुमारी है मनमोहन यानी कि मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। अब एक चाल चलता है कि सीधा तांत्रिक विद्या से एक ऐसा यानी जो सेंट बोलते हैं हम, परफ्यूम बनाता है, जो तेल नामा होता है उसमें तेल मिला रहता है। ये तांत्रिक विद्या से कुछ इस प्रकार की शीशी में बनाता है और इसे पता होता है कि जो इसकी दासियां हैं वो कभी कभी बाजार में आया करती थी और जो रानी की सजावट का सामान था, श्रृंगार का, वो खरीदा करती थी। तो उसने क्या किया, अपनी चाल चली, वहां पर मार्केट में यानी कि बाजार में इसने दुकान लगा ली और जो रानी की दासियां आई उन्हें ये बेच दिया, धोखे से बेच दिया बहुत सस्ते दाम में, और उन्होंने खरीद के चली गई वो। मगर उसकी अलग ही कहानी थी। वो एक शीशी इस प्रकार से, उसमें तेल था, उस शीशी में जो सुगंधित तेल था, और जब वो यहाँ से ले जाती हैं, लेने के बाद अब क्या होता है, उस तेल की मैं कहानी बताऊँ क्या होता है। जब ये तांत्रिक उस तेल में कुछ इस प्रकार की विद्या करता है, वशीकरण मंत्र की पूरी प्रक्रिया इसमें करता है। जैसे ही इस तेल का रानी जैसे ही अपने शरीर में थोड़ा सा भी लगाएगी रानी, ऑटोमेटिकली बस में हो जाएगी और इस तांत्रिक की ओर खींची चली जाएगी।
ये क्या करती है, जो दासी थी इससे खरीद कर ले जाती है और रानी के पास, रानी जैसे ही देखती है बहुत और अचानक से रानी के हाथ से वो गिर जाता है तेल। गिरने के बाद वो एक पत्थर पे, यानी कि जो चट्टान थी उस पर गिरता है। गिरने के बाद उस चट्टान में कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती, क्योंकि जिस व्यक्ति या जिस पर भी ये तेल जैसे जाएगा, लगाएगा कोई, तो तुरंत वो बस में हो जाएगा और खींचा चला आएगा। जैसी वो शीशी गिरती है इसी राजकुमारी से धोखे से पत्थर पर, वो पत्थर ऑटोमेटिकली नीचे से उठकर साधु की ओर चला जाता है। बहुत बड़ी चट्टान थी। जाने के बाद कि वो तांत्रिक बैठा था, वो तांत्रिक को कुचल देती है। तांत्रिक की थोड़ी जान बची रहती है और तांत्रिक फिर शराब देता है कि मेरे साथ छल हुआ, धोखा हुआ। फिर तांत्रिक ने शराब दिया कि मेरे साथ धोखा दिया है और जो भी इस किले में राजकुमारी समेत सभी लोग मर जाएंगे और किला ध्वस्त हो जाएगा, यानी कि दीवारें इसकी गिर जाएंगी और जो भी इस किले में था, जो रहेगा, उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह तड़पते रहेंगे भूत आत्मा बनकर। इस प्रकार से देता है क्योंकि वो साधु सोचता है कि इन्होंने सभी लोगों ने मेरे साथ छल किया और एक योजना बना के सभी लोगों का इसमें हाथ था, सभी लोगों को श्राप दे देता है। वो तांत्रिक मर जाता है। फिर अगली सुबह देखते हैं जब उसी रात में तो पूरे का पूरा किला ध्वस्त हो जाता है और कुछ लोग, जितने भी लोग थे, सब मर जाते हैं। और इस प्रकार की कहानी आज भी है। कुछ तो हमें वास्तविकता लगती है और कुछ झूठी लगती है। हो भी सकता है पहले इस तांत्रिक वगैरह चला करते थे, ऐसा हो भी सकता है। होने के बाद जब किला पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है तो फिर इसके बाद फिर से क्या होता है कि कभी कभी लोगों की जिज्ञासा होती है ना, जैसे हम लोग में कोई भी है तो कहते हैं सब, जो नहीं मानता है वो बोलता है कि सब ऐसे ही है, फ्रॉड है, सब झूठ बोल रहे हैं लोग। कुछ साल बीतने के बाद एक अंग्रेज थे यहाँ के, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अंग्रेज को। अंग्रेज सोच रहे थे कि हम क्यों ना हम किले के यहाँ कुछ ऐसा निर्माण करें और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की इमारत बना दे के रहने लगे। अंग्रेज अधिकतर किलों में ही रहते थे, ज़्यादातर देखा जाए उन्हीं की मरम्मत करवा कर। तो अंग्रेजों ने ये फैसला लिया। लेने के बाद एक अंग्रेज ने कहा कि मैं इस किले में रात के रुकूंगा, ये सब वहम है, कहानियां हैं, झूठी हैं, सब झूठ है। उसने नहीं मानी किसी की बात, गाँव वालों ने मना किया, चला गया भाई। उसके साथ एक भारतीय सैनिक भी गया, जाना पड़ता। भारतीय सैनिक ने मना भी किया कि आप मत जाइए, वो चला गया। जब वहां पर वे रात में उन्होंने व्यतीत की, पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हुआ। जब सुबह गांव वाले गए तो उनकी लाश मिली, दोनों लोगों की मरे पड़े थे दोनों लोग। इस प्रकार की कहानी इस किले में है। और तब से कुछ दिन बाद यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं जाएगा तो अपनी मौत को दावत देगा। वो एक अलग कहानी है इस किले की दोस्तों। भानगढ़ का किला पूरे भारतवर्ष में कुछ इस प्रकार से, जब भानगढ़ किले की बात आती है तो डरावना भय उत्पन्न होता है। जैसे ही यहाँ पर लोग जाते हैं और तुरंत शाम होने के बाद बुला कर लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता है। तो ये भानगढ़ किले की कहानी रही दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो हमारे भारत में ऐसे भी किले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।